नमस्कार श्रोताओं, ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। अब आप प्रियंका मलिक से उधम सिंह नगर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक है राजीव शंकर शुक्ला। श्रोताओं, उधम सिंह नगर जिले की किच्छा के खुरपिया फार्म में एम्स सैटेलाइट सेंटर का निर्माण 2025 तक पूरा होने की उम्मीद जताई जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किच्छा भ्रमण के दौरान खुरपिया फार्म में निर्माणाधीन एम्स सैटेलाइट सेंटर का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कार्यदायी संस्था द्वारा अवगत कराया गया कि एम्स किच्छा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अथॉरिटी के मानकों के अनुसार 100 एकड़ भूमि में 351 करोड़ रुपए की लागत से 280 बेड का प्री फैब्रिकेटेड चिकित्सालय बनाया जा रहा है, जिसमें अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित आईसीयू, ओपीडी, आईपीडी, नर्सिंग हॉस्टल, आवासीय भवन के साथ ही कई अन्य चीजें इसमें उपलब्ध होंगी, जिसका सीधे तौर पर जनता को भी लाभ मिलेगा। वहीं ऋषिकेश एम्स ने किच्छा में स्वास्थ्य एवं जागरूकता शिविर कैंप का आयोजन किया। कार्यक्रम में शामिल हुए सांसद अजय भट्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य को 2 एम्स दिए हैं। किच्छा में निर्माणाधीन एम्स सैटेलाइट सेंटर का कार्य तेजी से चल रहा है। निर्माण कार्य के दौरान स्वास्थ्य कैंप जगह जगह पर लगाए जा रहे हैं। वहीं भारत सरकार द्वारा चयनित 275 शहरों की स्वच्छता कहानियां यात्रा संकलन में रुद्रपुर शहर का नाम भी शामिल है। आपको बता दें कि स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा देश के 275 शहरों की स्वच्छता कहानियां यात्रा संकलन किया गया है, जिसमें जनपद उधम सिंह नगर के रुद्रपुर शहर को शामिल किया गया है। नगर आयुक्त नरेश चंद्र दुर्गापाल ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत भारत सरकार ने देश के 275 शहरों की यात्रा का सफर कहानी संग्रह नाम से एक किताब प्रकाशित की है, जिसमें स्वच्छता के क्षेत्र में नई पहल करने वाले शहरों को शामिल किया गया है, जिसका इस पूरे यात्रा में रुद्रपुर नगर निगम का नाम भी शामिल है। रुद्रपुर नगर निगम द्वारा पहाड़गंज में 40 सालों से जमा हुए 2,05,000 मीट्रिक टन कचरे को साफ करने की बड़ी उपलब्धि हासिल की है, जिसको लेकर भारत सरकार ने नगर निगम का चयन किया। वहीं उधम सिंह नगर के काशीपुर में लघु सिंचाई विभाग के तहत प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना चल रही है। इन योजनाओं का केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की टीम ने जनपद में जाकर स्थलीय निरीक्षण किया। केंद्रीय जल आयोग के निदेशक गोवर्धन प्रसाद ने बताया कि भारत सरकार की PMKSY योजना के तहत 222 योजनाओं को उत्तराखंड सरकार के लिए मंजूरी दी गई है, जिसकी कुल लागत 349 करोड़ रुपए है। जनपद में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से 4100 हेक्टेयर भूमि संचित होगी, जिससे 3,435 किसान लाभान्वित होंगे। उधम सिंह नगर में 68 क्लस्टर की 263 उप योजनाएं स्वीकृत है, जिसकी कुल लागत 56.66 करोड़ रुपए है। योजना में 90% धनराशि भारत सरकार से, जबकि 10% धनराशि राज्य सरकार से वहन की जा रही है। श्रोताओं, देश के कुछ राज्यों की तर्ज पर उत्तराखंड सरकार भी गिरते भूमिगत जल स्तर को देखते हुए गर्मी वाले धान की खेती को प्रतिबंधित करने पर विचार विमर्श कर रही है। पंजाब और कई अन्य राज्यों ने काफी पहले ही गर्मी वाले धान को प्रतिबंधित कर दिया है। धामी सरकार के निर्देश पर उधम सिंह नगर के जिलाधिकारी उदयराज सिंह ने कलेक्ट्रेट सभागार में कृषकों, किसान संगठनों के पदाधिकारी एवं एथेनॉल कंपनियों के प्रतिनिधि तथा वैज्ञानिकों के साथ ग्रीष्मकालीन धान के विकल्प के रूप में मक्का की फसल को प्रोत्साहित करने के लिए विचार विमर्श किया। उन्होंने किसानों से कहा कि जनपद में एथेनॉल प्लांट लगाए जा रहे हैं। कंपनी द्वारा किसानों का 100% मक्का MSP पर खरीदा जाएगा। वहीं किसानों ने ग्रीष्मकालीन धान की खेती पर विकल्प के रूप में अन्य फसलों की खेती करने का संकल्प लिया है। श्रोताओं, आपको बता दें कि जनपद में 18,000 हेक्टेयर भूमि पर धान की खेती की जाती है। उत्तराखंड में अगले साल होने वाले राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं के सफल संचालन को लेकर राज्य सरकार काफी गंभीर है। रुद्रपुर के खेल स्टेडियम में बेलोड्रम, फेसिंग, वॉलीबॉल, हैंडबॉल खेल प्रतियोगिता आयोजित की जानी है, जिसके चलते खेल मंत्री रेखा आर्य ने 22.50 करोड़ की लागत से बन रहे बेलोड्रम ट्रैक और 40 करोड़ की लागत से बने बहुउद्देशीय क्रीड़ा हॉल के निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण कर कार्यदायी संस्था को गुणवत्ता के साथ समय पर कार्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड में 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया जाएगा। वहीं 9 नवंबर को उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के मौके पर रुद्रपुर पुलिस लाइन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर सांसद अजय भट्ट ने उत्तराखंड आंदोलन में शहीदों को श्रद्धांजलि दी, साथ ही उत्तराखंड आंदोलनकारियों को सम्मानित भी किया। सांसद अजय भट्ट ने कहा कि उत्तराखंड राज्य बनने के बाद हर क्षेत्र में विकास की क्रांति आई है। इसके साथ ही जिले की चिट्ठी का ये अंक समाप्त हुआ। अगले अंक में एक नए जिले की चिट्ठी के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत। नमस्कार।